अच्छा ये बताओ कि क्या खासियत क्या लगती है आपको? यहाँ की एक तो सबसे अच्छा अपना एनवायरनमेंट सबसे बेस्ट है ही यहाँ का। और देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल नेचर के लोग हैं ही अपने यहाँ पे। कभी कोई ऐसा इशू आता नहीं है। जैसे कि अगर देखा जाए तो लड़कियाँ अपनी सेफ है यहाँ पे। देखा सेफ है लड़कियाँ? बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ऐसे कोई अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है कि मैं यहाँ पे अनसेफ फील करूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी बचपन से रही हूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे तो ऐसा कभी कुछ लगा नहीं। अच्छा जयपुर आपको सेफ लगता है अभी इस वक्त? बिल्कुल सेफ लगता है अभी मुझे। चुनाव के अंदर बीजेपी तो सबसे बड़ा मुद्दा यही बना रही है विमेन सेफ्टी का। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अब तक ऐसा मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं है। और जैसे मेरे और भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ भी ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है, तो मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ अनसेफ वाली आपको क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित है? ठीक है सुरक्षित। तो बीजेपी इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा ये बना रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब वो तो सर सब जगह ही हो रहे हैं। ऐसा नया नहीं है कि राजस्थान में कोई जिससे लगे कि यहाँ पर ज़्यादा हो। आप बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, मतलब सब जगह ऐसा कुछ नहीं है कि। अच्छा ये बताओ ये जो जयपुर है ये तो टूरिस्ट पैलेस है, सारा का सारा टूरिस्ट सिटी, और जहाँ पर टूरिस्ट तभी आता है जब सेफ माहौल हो। आपको लगता है सेफ एनवायरनमेंट है या नहीं है? सर देखा जाए बाकी स्टेट से तो कंपेयरली यहाँ पे सेफ है। अभी भी आपको लगता है ठीक है? हाँ, बाकी स्टेट के कंपेयर में देखा जाए तो सेफ है यहाँ पे। टूरिस्ट एनवायरनमेंट और घूमने की जगह से थोड़ा सा सेफ है, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे। जयपुर डिवीजन में 11 जिले हैं। इनमें कुल 50 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 8 विधानसभा सीटें सिर्फ जयपुर शहर में ही हैं। जयपुर 2 हिस्सों में बटा है। एक तरफ परकोटा यानी वॉल सिटी है, जिसमें प्रवेश के 12 द्वार हैं, और दूसरा परकोटे के बाहर का जयपुर। परकोटा यानी वॉल सिटी का सबसे अहम द्वार है अजमेरी गेट। हम पहुंचे अजमेरी गेट। जरा सुनिए अजमेरी गेट पर क्या सोच रहे हैं लोग। जयपुर शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ, एक वॉल सिटी परकोटे के अंदर और एक परकोटे के बाहर। 12 दरवाजे हैं ये, इसमें से एक अजमेरी गेट। ऐसे 12 दरवाजे हैं जिससे वॉल सिटी के अंदर एंट्री होती है। वॉल सिटी के बाहर लोग क्या सोचते हैं ये भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देखें कि ये काफ़ी यहाँ पर बाजार सा है कि भाई साहब क्या करते हैं? सर कस्टम डिपार्टमेंट में। अभी क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है, चुनावी मुद्दा क्या लग रहा है? अच्छा माहौल है सर। क्या चुनावी मुद्दा है? बीजेपी। मुद्दा क्या है? मुद्दा तो सर कुछ नहीं है। कांग्रेस ने बहुत जेल लिया। कांग्रेस ने बहुत जेल लिया। काम नहीं है कांग्रेस ने? आज कुछ नहीं। अभी कांग्रेस कह रही है कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे हैं काफ़ी काम किया उन्होंने। नहीं सर कुछ नहीं किया तो स्कीम्स दी उनको लेकर, स्कीम से कोई फायदा महंगाई राहत कैंप भी लगाए, उनका भी फायदा नहीं मिला। फायदा नहीं। और अब वो 7 गारंटी की बात कर रहे हैं। नहीं सर। अच्छा एक बात बताएं कि अशोक गहलोत और मोदी की गारंटी में से किसकी गारंटी पे मोदी भरोसा सर। करें? मोदी। मोदी की गारंटी पे। क्यों? सर उसने काम करके दिखाया इंडिया का। परकोटे जितना ही अहम है परकोटे के बाहर का बाजार भी। इसलिए हम पहुंचे परकोटे के बाहर बाइक बाजार में। यहां मौजूद लोगों के मन में मोदी बसते हैं या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सामाजिक सुरक्षा से वो संतुष्ट हैं। ये समझने के लिए हमने उनसे बात की। अच्छा आपको लगे कि इस बार अभी चुनाव के अंदर मुद्दा क्या नजर आता है आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है जिस पे आप वोट करना चाहेंगे? नहीं देखिए, बीजेपी का अलग मुद्दा है, वो कांग्रेस के अलग मुद्दे हैं। आपका जनता का क्या मुद्दा, आपकी नज़र में क्या, आपके लिए क्या मुद्दा मायने रखता है सबसे बड़ा? नहीं, सबसे बड़ा कि मैं काम तो होना ही चाहिए। क्या काम? मार्केट में काम होना चाहिए। मार्केट में क्या विकास के काम आपको लगता हुए या नहीं हुए? नहीं हुए हैं काम तो। देखिए कांग्रेस ने भी किए ही है, ऐसी बात नहीं है, पर वो बीजेपी का अलग मोटो है, इनका अलग मोटो है। ये फ्री के नाम पे ज़्यादा वो कर रहे हैं, बाकी उन चीज़ों में नहीं है, वो लोग नहीं कर रहे इस चीज़ पे। बाकी तो जनता तो काम तो कांग्रेस ने भी किए ही है, ऐसी बात। अच्छा फ्री की बात आप कर रहे हैं जिसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल सिक्योरिटी का नाम दे रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा के लिए लोगों के लिए कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए, इसमें गलत क्या है? नहीं सर, वो डिपेंड करता है हर वर्ग के लिए हो रहा है नहीं। अब कई लोग हमारे साफ है, ये कई लोग कहते हैं कि यार वो हमारे बिजली के बिल ज़्यादा ही आ गए। तो बिजली तो अभी रियायत सस्ती की है। हाँ, वो ये कहते हैं कि बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं बल्कि। जयपुर का जौहरी बाजार देश भर में सोने चांदी और रत्न आभूषणों की मंडी के रूप में मशहूर है। राजस्थान के हर कोने से जेवरात खरीदने के लिए लोग इस बाजार में आते हैं। ये बाजार किस मुद्दे पर वोट करने की तैयारी में है और क्या मौजूदा सरकार की व्यापार, बाजार और सुरक्षा की नीति से संतुष्ट है या फिर बदलाव के मूड में? जयपुर के जौहरी बाजार में है वो बाजार जहां से देश भर से लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी खरीदने के लिए आते हैं।
उस मार्केट की आखिर सोच क्या है, क्या सोच रहा है वो बाजार कि इस बार किसके साथ। आप बताएं सर, अब तो चुनाव का वक्त आ गया, वोटिंग का, आप कौन से मुद्दा है जिस पर आप वोट डालेंगे? देखिए, मुद्दा तो सबसे बड़ा ये है कि राजस्थान बिल्कुल भी सेफ साइड नहीं है। बहुत ज़्यादा क्राइम हो चुका है, बाहर के काफ़ी लोग यहाँ पर घुस चुके हैं, उनका क्राइम इतना बढ़ चुका है, सरेआम दिन में जेब कतरे, डकैती, रात को सुरक्षा नहीं है। रात ज्वेलर्स को डर है, आपने भी अभी बाजार बंद रखा था। जी हाँ, बिल्कुल ज्वेलर्स को डर है इस चीज़ का कि सुरक्षा के नाम पे व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं है। आज पूरे जयपुर के अंदर में परकोटे में देख लीजिए, कहीं भी सुरक्षा के लिए कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ नहीं है। नाइट गश्त के लिए कोई आदमी नहीं है सुरक्षा के रूप के ऊपर में। इनसे कहते हैं अधिकारियों को, तो अधिकारी कहते हैं हमारे पास में स्टाफ की कमी है, हम नहीं कर सकते। जयपुर में खेलों का भी काफी क्रेज है। खिलाड़ियों की राय जानने के लिए हम पहुंचे सवाई मानसिंह स्टेडियम। खेलों को लेकर मौजूदा सरकार के काम से खिलाड़ी कितने संतुष्ट हैं और वो किस मुद्दे पर किसे वोट करना चाहते हैं, ये जानने की कोशिश की। खिलाड़ी हालांकि किसे वोट करना चाहते हैं ये तो नहीं बताना चाहते, लेकिन खिलाड़ियों के मुद्दे पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। क्या लगता है आपको, कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपके बड़े? हमारे खेलों को विकास को लेके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमें लगता है कि बहुत अच्छे रूप से आप अगर हमें बता सकें न्यूज़ के माध्यम से आगे, कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे चाहे वो बच्चा स्टेट लेवल का हो चाहे नेशनल लेवल का हो, कोई भी बच्चा ऐसा हो जो वो अछूता ना रहे खेल से, क्योंकि खेल पहला सुख निरोगी काया जिस तरीके से कहा जाता है। तो हमारे राजस्थान में भी हम चाहते हैं कि हमारे खेलों का विकास जिस तरीके से गति पकड़ रहा है वो और अच्छे से पकड़े। उसमें कुछ नीति क्रियाकलाप ऐसे आने चाहिए जिनसे कि बच्चा खेल के प्रति प्रोत्साहन कुछ ऐसे मिलें जिसमें स्वरोजगार जागें। कुछ कोचेस के रूप में कुछ हमें इस तरीके के खेल के रूप में कुछ नए नए कोचेस मिलें, बहुत अच्छे अच्छे कोचेस के साथ हमारा इंट्रो हो जिससे कि हम आगे कुछ नया सीख सकें। तो स्पोर्ट्स के अंदर आपको लगता है कि कुछ नया होना चाहिए, आपको ये लगता है? जी बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि मैं जिस तरीके से देखता हूं कि कुछ जैसे खेल एक बहुत अलग लेवल पे पहुंच चुका है, हम ओलंपिक में भी आगे जाने वाले हैं। ओलंपिक किस तरीके से हमारा आने वाला है, हम तैयारी कर रहे हैं कि हमारे ऐसी सरकार आए जो मदद करे, स्पोर्ट्स के लिए मदद करे। राजस्थान के चुनाव पर सभी की नजर है। यहाँ चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। राजस्थान उन चंद राज्यों में शुमार किया जाता है जहां पर हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। दोनों पार्टियां वोटर्स को रिझाने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। लेकिन जयपुर के सिंहासन पर कौन बैठेगा, इसका फैसला 3 दिसंबर को ही होगा।